हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सबको सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 4 के अंदर अपनी प्यारी सी यूट्यूब चैनल द कश्मीरी ट्यूटर के अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल्स। ठीक है, तो आज हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, एक हमारे पास होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और नंबर सेकंड हमारे पास होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो, हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो इसमें सिर्फ वन लैटिस पॉइंट exists in this type of unit cell। ठीक है, तो अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें, इसमें सिर्फ सिंगल टाइप का लैटिस पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दैट इज द लैटिस पॉइंट्स, lattice sites or points will lie on the corners of the unit cell only। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास क्यूब होगा उसके जो कॉर्नर्स होंगे उसके ऊपर सिर्फ जो लैटिस पॉइंट है वो एग्जिस्ट करेगा। पर नॉन प्रिमिटिव में ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एडिशनल लैटिस साइट्स भी मौजूद होते हैं। द टाइप ऑफ यूनिट सेल which contains the additional lattice sites और you may say lattice points। तो बेटा ये हमारे पास ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पर भी मिलेंगे आप लोगों को, पर एडिशनल साइट्स दैट इज on the face centers or within the cube or within the unit cell। that means कॉर्नर के अलावा एक तो यहाँ पे आपको लैटिसाइट्स फेस सेंटर्स के ऊपर मिल सकता है, और या तो विद इन द यूनिट सेल के अंदर बॉडी सेंटर के अंदर मिल सकता है आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसमें आता है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है बेटा, इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर, इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। और इसमें देखो हमारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल इसके जो फर्दर टाइप्स रहेंगे, नंबर फर्स्ट एक यहाँ पे हमारे पास होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक नंबर सेकंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और नंबर थर्ड भी इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो इन सब को हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, तो ये जनरल क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे देखा। प्रिमिटिव यूनिट सेल सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ लैटिसाइट्स आपको मिलेंगी जो कि सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिमिटिव में देखा, नॉन प्रिमिटिव में, ठीक है सॉरी, जिसमें क्या देखा, लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर्स पर भी मिलेंगे आपको, पर एडिशनल साइड्स के ऊपर भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको फेस सेंटर के ऊपर मिल सकता है, या तो आपको विद इन द बॉडी, ठीक है, विद इन द यूनिट सेल मिल सकता है, जिसमें हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आएगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आएगी और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल आएगी, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो उसको। अब देखो, अब हम यहाँ पे हर एक यूनिट सेल को अलग अलग से डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट मीन्स हम पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। देखो बेटा, इसमें प्रिमिटिव में अभी हमने फर्स्ट जो आता है हमारा, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। दैट मीन्स ये प्रिमिटिव में आता है, प्रिमिटिव में देखो, इसको हम लिखेंगे द टाइप ऑफ यूनिट सेल, द टाइप ऑफ यूनिट सेल in which the lattice points are present only at the corners of the unit cell, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है बेटा, कि जो लैटिस पॉइंट्स होता है, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, जो यहाँ पे यूनिट सेल होंगे उसके कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है। देखो, अगर हम यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, देखो ये हमारे पास यूनिट सेल होगा, ओके। अब अगर लैटिस पॉइंट सिर्फ आपको इन कॉर्नर्स के ऊपर मिलेंगे, ये देखो, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा है ना, तीसरा, चौथा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर लैटिस साइड सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर है तो हम सिंपल क्यूबिक इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एटम्स, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट on the corners of a cube, ठीक है। एक नंबर सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पे लैट साइड्स है वो कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोलते हैं, द शेयरिंग, सीधे लिखो शेयरिंग ऑफ अ कॉर्नर, ठीक है। शेयरिंग क्या रहेगा कॉर्नर का, शेयरिंग ऑफ अ कॉर्नर, बस थोड़ा सा समझना है यहाँ पे बात को, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे जो कॉर्नर रहेगा इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसका हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये लैट साइट अगर हम देख लेते हैं, आइडिया लगाना है। देखो, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आसानी से आपको समझा रहा हूँ। आप इमेजिन कर दो, एक रूम है और उस रूम के अंदर आप कोई भी कॉर्नर ले लो, इस रूम के बगल में भी एक रूम होगा, ठीक है, इसके उस साइड भी रूम होगा और बगल वाले के उस साइड भी रूम होगा। दैट मीन्स पर्टिकुलर कॉर्नर को नीचे 4 रूम्स टच करेंगे और लाइकवाइज ऊपर, इसके ऊपर भी 4 रूम, दैट मीन्स इस रूम के ऊपर भी एक रूम, जो इसके बगल में है उसके ऊपर भी एक रूम, जो इसके बैक में है उसके ऊपर भी एक रूम, इसका बगल वाले के ऊपर में भी एक रूम, ठीक है। दैट मीन्स ओवरऑल उस कॉर्नर को 8 जो है यूनिट सेल टच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/8, 1/8 कंट्रीब्यूशन। अगर आपको कोई बोलेगा बता दो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, दैट मीन्स सिंपली आप ये बोल सकते हो कि एक कॉर्नर
आपका शेयरिंग है 8 अदर के साथ, ठीक है। दैट मीन्स 8 यूनिट सेल इसके साथ शेयर कर सकते हैं अपने कॉर्नर को, ठीक है। दैट मीन्स 1/8 कॉमन सेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर थर्ड पॉइंट, दैट इज द डिफेक्टिव, ठीक है। देखो द डिफेक्टिव क्या होता है, दिस इज द इफेक्टिव number of atoms present in a unit cell, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ जेड इफेक्टिव को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जेड इफेक्टिव हमारे पास क्या होता है, ये होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम कंट्रीब्यूशन देख लेंगे, टोटल कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 8 कॉर्नर्स कर रहे हैं, ठीक है। और एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8, सिंपली रिजल्ट इज 1। दैट मीन्स अगर आपको कोई बोलेगा बता दो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव क्या है, 8 कॉर्नर्स है और एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव यहाँ पे हमारा निकल के आता है 1। उसके बाद बेटा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर्स और सिंपली द नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग द पर्टिकुलर atom, but the atoms should be in touch with the atom, that's the important, that is the primary neighbors, ठीक है। देखो यहाँ पे नियरेस्ट नेबर, अगर देखो यहाँ पे बात करते हैं इसके, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे बताना चाहोगे, देखो यहाँ पे आपको गौर करना है। देखो ये हमारे पास यूनिट सेल है, एक एटम को कितने एटम टच करते, देखो ये जो मेरे पास यहाँ पे एटम है, लेट्स सपोज हम इसकी बात करते हैं। देखो पहले इसको ये एटम भी टच करता है, ठीक है, ये एटम भी इसको टच करेगा, ठीक है। ओब्वियसली यहाँ पे देखो यूनिट सेल में अगर आप देख लोगे थोड़ा ये 3 डायमेंशनल थोड़ा किस्सा है यहाँ पे, पर आप थोड़ा सा वाच रख दो, आसान है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 इधर से भी दूसरे यूनिट सेल का आ जाएगा 4, ऊपर से भी आ जाएगा तो 5, और यहाँ से नीचे से भी एक इसको टच करेगा, है ना। यहाँ पे भी सेम ही है, देखो इधर से आएगा एक, दूसरा इधर से आएगा, है ना, तीसरा इधर से आएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल है। अगर एक बॉक्स है इसके ऊपर भी एक होगा, आप थोड़ा सा इमेजिन कर दो, और साइड में भी एक लगेगा और इस साइड में भी एक लगेगा, जैसे इधर एक, साइड में 2 और ये 3 हुआ, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर भी एक, साइड में भी एक और इधर से भी एक आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। 3 डायमेंशनली अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, अगर आप बनाना भी चाहोगे घर में ट्राई कर सकते हो, आप स्केयर ले सकते हो, एक के ऊपर एक एक एक, तो यहाँ पे आप देख लोगे इसके साथ जो यहाँ पे एटम्स टच करेंगे वो 6 करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा। The coordination number is 6 in case of simple cubic unit cell, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वो 6 रहेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा यहाँ पे वाच रख लो तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। नोट करो। अब देखो यहाँ से मैं रब कर लेता हूँ थोड़ा।
देखो बेटा, यहाँ से मैं बताता हूँ रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। इस पॉइंट को नोट कर दो कि अगर यहाँ पे देखो हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं। देखो हमें ये भी पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर के ऊपर मिलेगा। देखो ये देखो बेटा, ये पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पे टच में होते हैं। ये कुछ यहाँ पे चलो अब देखने में ऐसा होता है, पर रियल में ये कुछ ऐसे होते हैं, एक दूसरे के साथ टच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेंथ है ये इधर से लेके इधर तक, क्योंकि इसको हम एज लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मैं इधर से लिखता हूँ, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एज लेंथ। अब देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे एटम जो मौजूद है, ठीक है, स्फेरिकल है ना। देखो इसका ओवरऑल ये पूरा डायमीटर है, समझ लो, एक बार समझ लो डी। और डी किसके बराबर होता है हमारे पास 2r। r किसके बराबर होगा, d/2 आ गया है, ठीक है। तो अब देखो इधर से लेके इधर तक जो डिस्टेंस रहेगी वो r रहेगी, ठीक है, डायमीटर का हाफ। तो इधर से लेके इधर तक r, तो देखो r जो है ना आधा स्फीयर बाहर जा रहा है क्यूब से, ठीक है। दैट मीन्स इसको हम काउंट नहीं करते इधर ये वाला पोर्शन, ठीक है, सिर्फ आधा सेंटर तक ही यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि हाफ जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है, और इन्वॉल्व जो कर रहा है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन आर, मतलब सिर्फ रेडियस हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है यूनिट सेल के अंदर। तो ये जो है ये ओवरऑल ए रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2r। दैट मीन्स ये हमारे पास रिलेशनशिप यहाँ पे निकला, r इज इक्वल टू a/2। कभी r भी यूज कर सकते हो आप, कभी a भी यूज कर सकते हो, तो ठीक है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2r एंड r इज इक्वल टू a/2। यहाँ पे आप सिंपली इसको निकाल सकते हो। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द एज लेंथ एंड द रेडियस, ठीक है, नोट इट डाउन। ओके बेटा, यहाँ पे देखो इसके बाद यहाँ पे बेटा हमारे पास बात करें क्या, सिंपल क्यूबिक में इस पे हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव की। देखो नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास फेस सेंटर आता है, फेस सेंटर, उसके बाद बॉडी सेंटर। देखो यूनिट सेल, ये भी हमारे पास यूनिट सेल ही होती है, इन विच लेट्स साइट्स are present at the corners as well as the face centers of the cube, ठीक है। तो फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि लैटिस पॉइंट जो होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे नहीं मिलेगा,
कॉर्नर पे भी मिलेगा, बल्कि आपके जो फेस सेंटर्स होंगे क्यूब के उसके ऊपर भी मिलेगा। देख लो यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये हमारे पास यूनिट सेल हुआ, इधर देखो ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये इधर 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 से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास देखो अभी सिंपल क्यूबिक है। अब देखो, अब अगर फेस सेंटर के ऊपर भी मैं लैटिसाइड्स पॉइंट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये फेस हुआ, ये इसका सेंटर हुआ, ये ऊपर वाला फेस हुआ, ये उसका सेंटर हुआ, साइड वाला फेस हुआ, उसका सेंटर हुआ, मेरी तरफ विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी, ये उसके ऊपर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द मी। ये देखो मतलब एक क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लैट्स पॉइंट्स कॉर्नर्स के ऊपर भी है और फेस सेंटर्स के ऊपर भी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल होगी, इसको हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम पॉइंट नंबर फर्स्ट, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द corners as well as the face centers of the unit cell। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब देखो शेयरिंग, नंबर सेकंड पॉइंट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट शेयरिंग। शेयरिंग क्या है यहाँ पे? देखो ऑब्वियसली कॉर्नर का शेयरिंग हमें पता है, यहाँ पे भी हमने क्या देखा, टोटल कॉर्नर पे 8 होते हैं, तो एक की शेयरिंग 1/8, पहले हमने उसको पढ़ा, दैट मीन्स 1/8। अब यहाँ पे तो फेस का जो कंट्रीब्यूशन हो, टोटल फेस कितने हैं, दैट मीन्स एक फेस जो है हमारे पास 6, दैट मीन्स 6 एक कंट्रीब्यूशन 2 के साथ, दैट मीन्स ये कॉर्नर पे रहेगा, कॉर्नर पे ये वाला रहेगा। अब फेस के ऊपर शेयरिंग क्या रहेगा, फेस के ऊपर शेयरिंग रहेगी, दैट मीन्स 1/2। देखो कैसे, ये जो हमारे पास ये वाला फेस, ये देखो यहाँ पे बेटा देख लो, गौर करो, ये फेस यहाँ पे जो पॉइंट है सेंटर में, इसके ऊपर और एक क्यूब आ सकता है। ठीक है, उसका ही सेंटर इसको टच कर सकता है, दैट मीन्स साइड वाला नहीं कर सकता है। आजू बाजू जो भी यहाँ पे यूनिट सेल रहेंगे वो इसको टच नहीं कर सकते, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे सिर्फ वही क्यूब टच करेगा जो इसके ऊपर है, उसी का फेस, दैट मीन्स ए का कंट्रीब्यूशन है 1/2, सॉरी यहाँ शेयरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जेड इफेक्टिव। ठीक है, देखो जेड इफेक्टिव यहाँ पे कैसे देख लेंगे, अभी हमने बोला था टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स जेड इफेक्टिव होता है, उसको कैसे निकालते हैं हम, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, दैट मीन्स कॉर्नर के ऊपर क्या रहेगा, कॉर्नर के ऊपर दैट मीन्स 8 × 1/8 = 1, अभी हम करके आए। ठीक है, अब फेस सेंटर पे क्या रहेगा, फेस सेंटर पे देख लो बेटा, टोटल फेस कितने हैं 6, जैसे कॉर्नर 8 थे, 8 × 1/8, यहाँ पे फेस 6 है, टोटल 6 है, दैट मीन्स 6, एक का कंट्रीब्यूशन है 1/2, दैट इज 1/2, 2 and is equal to 3। अब यहाँ पे जेड इफेक्टिव टोटल है, यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन देख, दैट इज 3 + 1, दैट इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, बस ध्यान देना है, देखो ये पॉइंट जो है ना, इसको कितने एटम टच करते हैं। अगर आप 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इसका ऑब्जर्व कर लोगे,
तो देखो ये पॉइंट जो है ना ये इसके साथ टचिंग में रहेगा ये वाला, क्योंकि ये इसका क्लोज है। ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, ठीक है, और ये भी टच करेगा, ठीक है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 ये भी टच करेगा, 5 6 7 8, ठीक है। इसके ऊपर भी क्यूब होगा, देखो बेटा बहुत आसान है। यहाँ पे इसके ऊपर भी इस तरह से एक क्यूब आपको मिलने वाला है। इधर इधर उसके भी साइड्स होंगे, ठीक है, उसका बगल वाला होगा उसका, ठीक है। दैट मीन्स ये ऐसे मैं बताता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे इसको बना ही लेते हैं, ठीक है। देखो देखो बेटा, देखो अब देखो या ऊपर में बनाना था, चलो अब छोड़ दो इसको। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो आप, इसको भी मैं रब कर लेता हूँ मैं इस, देखो अब समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास एक क्यूब है ना, देखो इस क्यूब को टच कौन कौन करेगा। देखो अभी इसको समझो आप फेस, ठीक है, कि इस क्यूब, ये क्यूब एक है, इसके ऊपर एक क्यूब है, ठीक है। देखो एक तो ये टच करेगा, ये वाला साइड में, ये भी इसकी टच में होगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और ये भी करेगा, हो गए 4। अब जो क्लोजिंग है, ये देखो ये ऊपर है, ये उसको टच नहीं करता है, ये वाला कौन करेगा, ये भी करेगा क्योंकि साइड में है, इसके साथ टच में होता है, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और ये साइड में है, ये भी करेगा। अब देखो इसी तरह ये क्यूब के भी इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी। अब ये वाला दूर रहेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये दूर रहते हैं। अब देखो ऐसे 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 ऐसे, तो सिंपल अप्रोच, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई चक्कर ही नहीं है। इस पॉइंट को यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो फेस सेंटर के ऊपर यहाँ पे एटम एग्जिस्ट कर रहा है, उसको 12 एटम्स जो है टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन number is 6 in case of face centered cubic unit cell। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 नहीं, इट इज 12 in case of face-centered cubic unit cell, ठीक है। Now there is the another point, that is the relationship between the edge length and the radius. Just check it here. देखो या तो आप सिंपली याद रख सकते हो, अगर फेस डायगोनल की अगर हम बात करते हैं, ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, ये हमारे पास होता है √2/a फेस डायगोनल का। अगर हम बात करते हैं बॉडी डायगोनल, अभी उसके बाद हमने उसको देखना है, अभी याद रखो √2/a। देखो एज लेंथ और रिलेशनशिप यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। समझ लो बेटा बात को, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, इसको मैं रब कर लेता हूँ एक बार, मैं इसे बनाता हूँ। अब ये तो आपने नोट किया ही होगा। देखो बेटा इधर
ये हमारे पास एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये देखो ऐसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा यहाँ पे, ये इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ऐसे। इधर यहाँ पे बॉडी पे भी एक है फेस सेंटर पे, है ना। ये देखो ये ऐसे भी डाल सकते हो आप, ऐसे भी, जैसे आपकी मर्जी। अब देखो यहाँ पे ये जो है इतने सारे यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास फेस डायग्राम हुआ, ये जो लैटिस पॉइंट है जो फेस सेंटर के ऊपर है, ये कॉर्नर्स पे है, ठीक है, ये आपस में टच कर लेते हैं। देखो या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इधर से देखो इस सफ़ेयर का इधर से, ये सफ़ेयर से बाहर जा रहा है, डायमीटर का आधा हुआ आर, इसको क्रॉस कर दूँ तो आर इन्वॉल्व है, यहाँ पे पूरा डायमीटर इन्वॉल्व है। देखो पर हम सिर्फ अगर इसको ए के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, एज लेंगे, ठीक है, तो इधर से इधर तक हमने ए देखा ना, ये ए है हमारे पास, एज लेंगे, देखो एज में कितना इन्वॉल्व होता था, आर एंड आर, तो ये आधा आर और ये आर, दैट मीन्स ये यहाँ पे एज है, इतनी लेंथ यहाँ पे ए बनेगा, ये और ये, और वैसे सिंपल है, उतना भी मुश्किल है नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ए, और यहाँ पे ए किसके बराबर होगा, ए, अब यहाँ से यहाँ पे देखो, इधर से इधर तक पूरा ये फेस डायगोनल पे, अभी मैंने बोला ये हम किसके बराबर होता है, रूट टू ए, सॉरी दिस इज रूट टू ए, ठीक है, दिस इज रूट टू ए। अब देखो ये रूट टू ए है इधर से इधर तक, पर इधर तक कितना होगा, रूट टू ए बाई टू, दैट मीन्स रूट टू ए बाई टू इधर तक होगा हाफ, ठीक है। अब मुझे ये आपको थोड़ा सा, अगर आप ट्रिक से भी यहाँ पे लिख सकते हो, तो इसमें कितने आर होते हैं, टू आर, दैट मीन्स टू आर इज इक्वल टू रूट टू ए अपॉन टू, या तो आप इधर भी देख सकते हो, फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए, है ना, और ए किसके बराबर होगा, रूट फोर आर, सॉरी यस, इट इज फोर आर अपॉन रूट टू। तो ये कुछ रिलेशनशिप है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो टू आर इज इक्वल टू रूट टू ए, क्योंकि फेस डायगोनल किसके बराबर होता है, टू ए के बराबर, ठीक है, तो हमने सिर्फ हाफ यहाँ पे काउंट किया, दैट इज रूट टू ए अपॉन टू, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को आप प्रूव करना चाहते हो तो सिंपल, चलो मैं दिखा ही लेता हूँ, देखो अब देखो इसको प्रूव कर लेते हैं, चलो यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम इसको प्रूव भी करना चाहेंगे, देखो यहाँ पे हम हाइट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, दैट मीन्स बी सी स्क्वायर, दैट मीन्स बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली देखो ए सी ए के बराबर है, एज लेंगे तो ये भी एज लेंगे, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये आर ये आर ये आर ये आर, तो ओवरऑल यहाँ पे यूनिट सेल के अंदर 4 आर आ रहा है, देखो इसका हाफ बाहर जा रहा है, ये पूरा इसमें आ रहा है, तो डायमीटर पूरा आया, दैट मीन्स 2 आर, इसका भी हाफ बाहर जा रहा है तो आर ही आ रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे 4 आर का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर, ठीक है। तो इनको यहाँ पे देखो बहुत आसान है, अगर हम इसको प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे r स्क्वायर, अगर यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो a किसके बराबर होगा, है देखो, इसको अगर हम इधर करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स रूट 8, दैट इसको मैं 2 रूट 2 भी लिख सकता हूँ, 2 रूट 2, यस आई कैन राइट इट डाउन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर किसके बराबर आएगा, दैट मीन्स आर आएगा इज इक्वल टू, इसको इधर करते हैं, दैट मीन्स ए, दैट मीन्स 2 रूट 2 को नीचे लिख नहीं सकते हम, ठीक है, दैट मीन्स इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ रूट 2 से, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू ए रूट 2, दैट मीन्स 2 रूट 2 इंटू रूट 2,
root 2 into root 2 is 2. That means r is equal to a root 2. That means 2 into 2, because root 2 into root is 2. That means r is equal to root 2a upon root 2 or 4. तो that means 4r is equal to root 2a. यही तो था, 4r is equal to root 2a. ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से हम यहाँ पे प्रूव कर गए इसको. ठीक है, अब a किसके बराबर होगा? अगर a निकालना, दैट मीन्स 4r अपॉन रूट 2 है ना. इसी तरह r भी, दैट मीन्स r किसके बराबर? सिंपल है, रूट 2a बाई 4. तो ये कुछ रिलेशनशिप है जो आप निकाल सकते हो इससे. दिस इज एज लेंथ बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस. ठीक है, तो इसको भी नोट कर सकते हो आप. सिंपल में अगर आप याद रखोगे, इधर तो है सिंपल है, फेस डायगोनल पे रूट 2 है, तो हाफ इन्वॉल्व हो रहा है फेस सेंटर, दैट मीन्स रूट 2 अपॉन 2. कितना आर हो रहा है? 2r. तो यहाँ पे इजी है, तो प्रूव भी करोगे तो ऐसे करोगे. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो बेटा, हमारे पास लास्ट तो नहीं बोल सकते. देखो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो कि नॉन प्रिमिटिव है. ठीक है, यूनिट सेल ये भी हमारे पास होते हैं, इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच लेट्स पॉइंट्स are present at the corners as well as the body center of the unit cell. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि जो लेफ्ट साइड से कॉर्नर के ऊपर भी मिलेगा और साथ में ही यहाँ पे मिलेगा ये बॉडी सेंटर के अंदर. ऐसे देखो, ये देखो बेटा, ये एक तो यहाँ पे मिलेगा. अब यहाँ पे बॉडी में, जो ही मैं बॉडी में डाला इधर, तो ये दूर हो रहा है. ठीक है, दूर हो रहा है. ठीक है, जैसे ये यहाँ पे मैं घुसा रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे दूर हो जाएंगे. तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है. इसका इसके साथ कनेक्शन नहीं, इसका इसके साथ. तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, दैट मीन्स कॉर्नर के ऊपर भी मिलेगा और बॉडी सेंटर के ऊपर भी मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे लिखो एटम्स. पॉइंट नंबर फर्स्ट, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर. अब यहाँ पे देखो बॉडी सेंटर शेयरिंग. अब उधर लिखता हूँ. ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग की बात करते हैं. सेकंड पॉइंट है शेयरिंग एट कॉर्नर. ये तो हम अभी तक करके आ रहे हैं. 8 है, 8 का कंट्रीब्यूशन है 1/8 इज इक्वल टू 1. इसके बाद यहाँ पे बॉडी पे क्या है? शेयरिंग इन बॉडी सेंटर. ठीक है, अब देखो बॉडी सेंटर के ऊपर क्या शेयरिंग रहेगा? एक है, सिर्फ अपने आप के साथ ही इसका कनेक्शन रहेगा. क्या? ये बॉडी सेंटर, देखो ये एक रूम है, आप इसके सेंटर में जा रहे हो, किसी यूनिट सेल के साथ ही कनेक्टेड है नहीं. दैट मीन्स इसका जो कंट्रीब्यूशन है अपने साथ ही है. दैट मीन्स ओवरऑल बॉडी सेंटर कितने? 1. दैट मीन्स 1, ए का कंट्रीब्यूशन है 1/1 खुद के साथ ही, दैट इज इक्वल टू 1. दिस इज शेयरिंग. अब ज़ेड इफेक्टिव यहाँ पे देख लेते हैं. ज़ेड इफेक्टिव, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ज़ेड इफेक्टिव टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है? अब देखो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स. अब देखो क्या है टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स. कॉर्नर पे 1, ये देखो 1. अब इधर 1 + 1 इज इक्वल टू 2. 1 + 1 इज इक्वल टू, ये आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, जो भी मैंने अभी लिखा है इसको याद ही रखना पड़ेगा आप लोगों को. ठीक है,
तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव 1 होता है, कॉर्नर पे शेयरिंग 1 होता है, ठीक है, और बॉडी सेंटर के ऊपर जो शेयरिंग होता है 1 होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका ज़्यादा इफेक्टिव, ठीक है, वो 2 आ जाता है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ये किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन number is 8 in case of body centered cubic unit cell, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जो मिलेगा वो 8 मिलेगा इस वाले यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। क्योंकि हर एक जो बॉडी सेंटर है इसके सराउंडिंग जो नियरेस्ट नेबर्स है वो 8 लेटेस्ट पॉइंट जो इसको टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, ठीक है। तब तक इसको आप स्क्रीन शॉट ले लो, मैं यहाँ पे रख कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन edge length and radius, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो हम अभी करके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जैसे कि अभी फेस सेंटर पे क्या था, फेस सेंटर पे √2 है, तो बॉडी सेंटर पे हमेशा क्या होता है, याद रखना है आपको, ये √3a होता है। 3 ट्रिक से आप याद कर सकते हो, √2a और यहाँ पे 3a। अब देखो अगर यहाँ पे पॉइंट देखो, ये बॉडी सेंटर, दैट मीन्स ये कुछ ऐसे होगा, एक पॉइंट ऐसे, ये पूरा पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। अब एक बाहर जाएगा, अब देखो कितने आर हो रहे हैं, 1 आर, 2 आर, 3, 4 आर, है ना। या तो सिंपली अब हमें हाफ लेना है, बॉडी डायगोनल ये एक कॉर्नर से, अगर ये मेरा एक कॉर्नर है तो दूसरे कॉर्नर तक, ठीक है, ये जो लाइन सिगमेंट यहाँ पे हम डाल देंगे ये डायगोनल बन जाता है, ठीक है। तो इस वाले से लेके इस वाले से लेके इस वाले तक, इस वाले से लेके इस वाले तक, इस वाले से लेके इस वाले तक, है ना। तो इस वाले से लेके इस वाले तक, ये तो बॉडी डायगोनल हुआ। अब देखो इस बॉडी डायगोनल पे ये जो हमारे पास बॉडी डायगोनल है, ये समझ लो बात को, इस पे एक तो ये पूरा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, साथ में ये भी पूरा आ रहा है, ये देखो ये भी पूरा है, ये वाला आइटम जो, और ये भी आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी कितना, ये आर हुआ, एक डायमीटर का आर बाहर जा रहा है तो आर इसमें बचेगा, इधर भी आर बाहर जा रहा है तो आर इसमें बचेगा। तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो ये टोटल 4 आर, ठीक है। या तो ये अब ऐसे इधर तक, अब यहाँ तक, दैट मीन्स यहाँ तक क्या आ जाएगा, ओवरऑल तो 3a है, तो इधर से लेके हाफ डायगोनल तक, दैट मीन्स √3a/2। दैट मीन्स अब यहाँ पे ये भी तो a ही है ना, एज लेंथ की एस्पेक्ट में अगर आप इसको देख लोगे, दैट मीन्स एज लेंथ में हमारे पास 2r आता है। ये देखो, ये जो इधर से अभी जो हमने सिंपल क्यूबिक में पढ़ा था, सॉरी फिर से बनाता हूँ, ये देखो थोड़ा सा देखो, अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो सिंपल, मैंने अभी बोला था ना कि ये इसका आधा बाहर जा रहा है, आधा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और इसका भी देखो आधा बाहर जा रहा है, आधा अंदर में आ रहा है। तो ये एज लेंथ ही होती है ना ए, तो ए में कितना आ रहा है, 2r। दैट मीन्स ए की एस्पेक्ट में अगर आप देख लोगे इसको, तो ये 2r बनता है, ठीक है, 2r बनता है। अब हमें उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। दैट मीन्स ये पॉइंट था एक इधर, ये बॉडी सेंटर वाला हुआ, ये वाला थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर भी था, दैट मीन्स ये ऐसे आएगा। अब इस वाले कॉर्नर पे ऊपर भी था,
दैट मीन्स ये ऐसे आएगा बॉडी डायगोनल के ऊपर, ठीक है, वो कॉर्नर और ये वाला। ओके, दैट मीन्स अब इधर से इधर तक हाफ तक, तो ये 2r, तो 2r किसके बराबर आया, देखो 2r इज इक्वल टू रूट थ्री है, तो टोटल ये 3 है पर हाफ तक तो डिवाइड बाई 2, सिंपल है। दैट मीन्स 4r इज इक्वल टू रूट 3a, है ना। तो a किसके बराबर है, तो r किसके बराबर आएगा, रूट 3a अपान 4, ये रूट 3 अपान 4, ये r निकला हमें, तो यहाँ पे a अगर निकालना होगा दैट मीन्स 4r अपान रूट 3। एक तो रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसी को अगर हम प्रूव करेंगे फिर से, देखो अगर हम बात करते हैं बॉडी डायगोनल तक, ठीक है, तो ये हमारे पास इधर बॉडी डायगोनल हुआ, तो इसमें देखो ये इसका मैथमेटिकल टर्म में अगर हम देख लेंगे, चलो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, यहाँ तक अगर आप देख लोगे ए बी स्क्वायर, तो यहाँ तक मैथमेटिकल टर्म में अगर हम देख लेंगे दैट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इधर गए फिर इधर गए, दैट मीन्स ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो है क्या ये एज लेंथ ही है ना, दैट मीन्स 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी ए है ये भी ए है, ये सब एज लेंथ है, जो भी साइड से यहाँ पे आपको ये एज लेंथ है, ठीक है। अब देखो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4r, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4, ये तो 4r स्क्वायर है ना, 4r स्क्वायर यस, दैट मीन्स 16 r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 a स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 16, 3a स्क्वायर बाई 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 16 अब देखो अगर यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है एज लेंथ और रेडियस के दरमियान, ठीक है। दैट मीन्स आर स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर निकालना चाहूँगा दैट मीन्स ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, दैट मीन्स 6r स्क्वायर 16r स्क्वायर अपान 16r स्क्वायर अपान 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ए का यहाँ पे देख लेंगे, ए अंडर रूट, तो यहाँ पे दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू ए का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 एंड इसको इधर करते हैं 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसका करेंगे दैट मीन्स आर 4r बाई अंडर रूट 3, ओके। तो r किसके बराबर आ जाएगा, r इज इक्वल टू रूट 3a अपान 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो r निकला आपको, ठीक है, 3a अपान 4, r इज इक्वल टू 3a अपान 4, और यहाँ पे a अगर आप निकालना चाहोगे दैट इज 4 अपान अंडर रूट 3, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपली इसका एडिशन करके, ठीक है, बॉडी डायगोनल का मैथमेटिकल टूल से या मैथमेटिकल टर्म यूज़ करके हमने यहाँ पे इसका डेरिवेशन करके, या तो सिंपली आप इधर निकाल सकते हो इसको बेटा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बॉडी सेंटर। अब लास्ट है जो कि वैसे भी क्यूबिक यूनिट सेल है नहीं, ठीक है, पर थोड़ा भी हम पढ़ लेंगे, एंड सेंटर। एंड सेंटेड यूनिट सेल, ठीक है, एंड सेंटेड। इस
इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है नहीं, ना तो सिलेबस में डिटेल्ड है, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। यूनिट सेल in which lattice points are present at the corners and any two opposite face centers of the unit cell, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट सेल है कि इसमें क्या होगा, एक तो कॉर्नर पे मिलेगा आपको, ठीक है, ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। और किसी भी दो अपोजिट फेस सेंटर, अगर इधर होगा तो इधर होगा, इधर होगा तो इधर होगा, उधर होगा तो इधर होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। So here I am going to conclude this topic. Thank you. Bye bye.